ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा छोटी काशी के अंदर गीता समापन के ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि आज घंटाघर पर शोभा बन रही ऐतिहासिक। तो देखने वाले एक देश के नागरिकों से विनती है, गंदा काम, अनपढ़ता, गवारपना, गुंडागर्दी ना दिखाए। ये पैसे प्रशासन के या आपके कहीं लगे थे। अगर आपको जरूरत नहीं थी, इसको कोई और लेकर चला जाता जिसकी जरूरत थी, क्योंकि इसके द्वारा तो संजय परमार ने गौशाला तैयार की हुई। तो दुर्भाग्य है उन अनपढ़ गंवार लोगों का कि एक तरफ तो गीता महोत्सव देख के आए हैं, कुछ सीख के आए हैं, और एक तरफ वही हाल कर दिया जो जानवर भी करते हुए सोचता है। तो विनती है, ऐसे ऐसे काम ना किया करें। ये धरोहर आपके है, पैसा भी आप लोगों का ही है। ये देखें, युद्ध की तरफ चल पड़े। आज झांकी के रूप में एक आज झांकियाँ एक अलग संदेश दे रही छोटी काशी के अंदर। आज नून है कि आम जनता खुश है, आज अधिकारी भी फेमस हो रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सारा तो सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ सर को। ये शोभा यात्रा है, सब इसमें एंजॉय करो। विनती प्रशासन से, गीता महोत्सव वाले दिन की अगर बात की जाए, अगर आप शहर में हैं, रोड पे हैं, तो ऐसे ऐसे बाथरूमों की व्यवस्था देख लो, क्योंकि ज़रूरी ये भी है सर। अगर गीता महोत्सव ज़रूरी है, उसके 4 चांद लगाने जरूरी है, तो ये व्यवस्था बनानी भी शहर के लिए ज़रूरी है। तो सौभाग्य प्रशासन का, धन्यवाद प्रशासन को कि अब की बार ऐसा काम कर दिया। दादा लो पोता बरतो, अगर यह पार्जन है तो कान पकड़ लियो भैया। नमस्कार, मैं आज और 75वां स्वतंत्रता दिवस और भारत के आज़ाद लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक पर्व गीता महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा पूरे प्रदेश व पूरे देश के अंदर। और अब की बार जहाँ जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की लगी, अधिकारियों की लगी, और अब की बार जो भिवानी के अंदर जो गीता महोत्सव बनाया जा रहा, उसके अंदर अधिकारियों का वास्तविकता में काम दिख रहा भाई, क्योंकि हर जगह देखें तो डिसिप्लिन भी है और आने वालों के लिए व्यवस्था भी है, और जो घूम के आए उनके लिए भी जगह अच्छी निर्धारित की हुई। तो आम आदमी खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि अब की बार का प्रशासन का काम कितना बढ़िया लग रहा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जबरदस्त। आज अब की बार क्या हटके लगा? अच्छा क्या लगा? अब की बार माहौल देखो, अलग अलग झांकियाँ हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हैं, और अब शाम को और प्रोग्राम होएगा तो शाम को आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत वेरी नाइस। बहुत बार का जो प्रशासन ने काम किया कितना बढ़िया किया? बहुत बढ़िया काम हमें चांग से। तो ये देखें भाई, छोटी काशी के जिले के अधिकारी हैं और डंका चांग तक बज रहा है। बात जगह जी हो, दोनों में बात जगह। ये सर चोट लगने के बावजूद भी रहा नहीं गया, घर पे मत चलो घूम के आते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका जाएगा तो भिवानी के जिला प्रशासन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। थैंक यू। तो शिक्षक हैं और एनसीसी के बच्चे हैं, आगे नैन्सी खड़ी है और बच्चे हैं। नमस्कार। ले भाई, बच्चों की हाई ले लो। बच्चे, जितने बच्चे उत्साहित हैं उतने युवा उत्साहित हैं, और उससे ज़्यादा उत्साहित है अधिकारी, क्योंकि ड्यूटी पे है, और वो ड्यूटी है जो डिसिप्लिन के अंदर है, ये देखी जाती है। ये डीओ साहब है। अब बात करने की कोशिश करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर। ये बात तो नहीं बढ़ेगी, अब की बार प्रशासन ने गीता महोत्सव के ऊपर 4 चांद लगा दिए। एक अलग लुक देके, ग्रामीण झलकियाँ दिखा के। प्रशासन का हर साल प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर झांकियाँ, बेहतर से बेहतर जो हम गीता को प्रोत्साहित बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें, और उसी का एक ये हिस्सा है कि अब की बार उससे भी बेहतर हर साल इसमें हम कुछ न कुछ नया ऐड करते जाते हैं, जिससे कि पब्लिक के बीच आकर्षण रहे, हमारे बच्चे देखें, हमारी संस्कृति को आत्मसात करें कि हम किस भूतकाल से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक युवा अधिकारी एक नई सोच रखने की वो रखते हैं, क्योंकि डीसी साहब की बात करें वो भी युवा हैं, और एसडीएम साहब वो भी युवा ही हैं, और एडी साहब वो भी युवा हैं, और आप भी आज कहने कहीं युवा हैं सर। जी जी जी। देखो, युवाओं में जब भी देश में परिवर्तन आता है, जब भी कोई चीज़ चेंज आती है, वो युवा ही करते हैं। और उसी का डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी, जैसे आप कह रहे हैं, युवा हैं, युवा हमारे साथ हैं, बच्चे हैं, जो कि एक
हाँ जी जी। ट्रांसफॉर्मेशन होती है बच्चों से बड़ों की तरफ और पूरे देश के लिए उसमें चीज़ का संचार होता है। तो उसी का एक नज़ारा आज है कि ये सारे बच्चे गीता महोत्सव के अंदर गीता जयंती के ऊपर अपने आप को शरीक करते हुए इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, अपने कल्चर को समझ रहे क्या क्या कल्चर था, क्या भारतवर्ष था। चलो तो डी साहब बड़ी अच्छी साहब सुधरी बात बताई। एक तरफ बच्चे पंक्तियों के अंदर खड़े होकर झांकी रूम में आज शहर के अंदर घूमने की क्या यात्रा निकालेंगे और वही ढोल नगाड़े और वही ग्रामीण झलकियाँ झलकती हुई गीता महोत्सव के अंदर। तो अच्छी बात है, आप दोनों लुक देख सकते हैं, ग्रामीण झलकियाँ बिल्कुल दिख रही। और तो ये था अब की बार का गीता महोत्सव में एक स्पेशल गीता महोत्सव में देखें छोटी काशी के अंदर, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे बिल्कुल शिद्दत से काम करके दिखाया और देखा जा सकता है। क्योंकि वो स्टाल है अचार वाली जिसका मुंह में पानी आ जाए नाम सुनते ही। क्यों गलत नहीं कहा? नहीं बिल्कुल अच्छा, सही कहा। बताएं अब की बात प्रशासन का काम कहाँ दिखा, कितना अच्छा दिख रहा? अभी तो हम फिलहाल अभी आए हैं, 2-4 स्टॉल देखी है, अच्छा आगे जा रहे हैं देखने के लिए। चलो मैम, जी सर। अब की बार का जो एक नया लुक था, क्या मानते हैं ये जो युवा अधिकारी है सोच अच्छी थी डेवलप कर? सर बहुत अच्छी सोच थी, ये भाईचारा और एकता को बढ़ाने वाली सोच थी। और जो बच्चे मतलब स्टेज पे आ रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनका आगे मतलब स्टेज पे जब बच्चा चढ़ता है ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। आपकी प्रशासन ने किस प्रकार से मदद की, आपको कितना समझ पाया प्रशासन और आप प्रशासन को कितना समझ पाई? सर हमारी प्रशासन ने बहुत मदद की है और CM जी गौरव जी ने भी हमारी मतलब बहुत हेल्प की है, ये कैंटीन की तरफ से भी और यहाँ स्टॉल लगाने की तरफ चलो से भी। अच्छी बात है। यानी अब की बार अधिकारियों का काम दिख रहा जी सर। एक नए लुक के अंदर झोपड़ियों के अंदर। यस सर। चलो ये बात थी स्टॉल लगाने वालों की। तो झांकियों की प्रतीक्षा में दुकानदार हैं, अधिकारी हैं जो आज कहीं ना कहीं अपनी अगुवाई व ड्यूटी पे खड़े देखे जा सकते हैं। अच्छी बात है क्योंकि आज गीता महोत्सव का समापन किया जा रहा। तो सौभाग्य गीता जयंती का कि वो समारोह बनाने और यहाँ के बड़े बड़े शेख जो व्यापारी हैं जो होने चाहिए आज वहाँ पे आगे बैठ गए जिनने कोई कौन देखा है। लेकिन सौभाग्य आज इनका भी सौभाग्य गीता जयंती का भी। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते भाई। आज ये कुकर याद आ गई, क्या बात कर दी आज ये? ऐसा था ये भाई का इंटरव्यू लिया, ये गुजरात का। अच्छा फिर मैं कहा इसके पास बैठ जाते हैं, इसने बताई भी 40 रुपए की पैंट बेचता हूँ, 40 की शर्ट। अच्छा इसका थोड़ा मनोबल सा बढ़ गया बेचारा। अच्छा मनोबल बढ़ गया। तो ऐसा कोई काम भी सार्थक काम करे, व्यापारी भी है, प्रधान भी, सब कुछ है कि इन जैसों को और मनोबल बढ़े और ये और प्रगति कर पाए। बहुत अच्छा लड़का है, गुजरात से रहने वाला है, अच्छे विचार हैं। अच्छा अभी 2 आदमी आए थे, इसने उनके पास 80 रुपए दे, बोला 80 दे जाओ, 150। कि बता के योजना है कामयाब होने की, कदे भूल जाओ तो अच्छी बात है भाई। भगवान करे गीता जयंती रोज बनती रहे और इस तरह के शेठ इस तरह के व्यापारी उड़ा के बैठते रहे। अब की बार की गीता जयंती कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, कितना अच्छा काम किया बहुत अच्छा काम किया है प्रधान जी ने। आज भिवानी में नए नए व्यापारी का उदय हुआ है, हमारे प्रधान जी थे जो आज बहुत बड़े व्यापारी बन चुके हैं। तो अब वही गीता महोत्सव समापन और झांकी रूम में आज श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो भाई गीता महोत्सव के अंदर समापन के ऊपर अग्रवाल समाज आज हार्दिक स्वागत कर रहा, गीता महोत्सव का भी, गीता जयंती का भी और छोटी काशी के अधिकारियों का जिन्होंने इस गीता महोत्सव को बड़े एक अलग पहलू के अंदर डालकर अब की बार स्वरूप देने का काम किया। क्योंकि गीता जयंती अब की बार की पूरा हरियाणा के अंदर चर्चा में है और इनसे बढ़िया बताओ कौन सका है, क्योंकि देश विदेश में रहने बंदे हैं, बड़े व्यापारी हैं, भाजपा के नेता हैं। अब की बार की गीता जयंती चर्चा में है, क्या क्या कारण है चर्चा में आई? अजय भाई ऐसा है कि गीता हमारे लिए सिर्फ एक गीता नहीं है, वो एक बहुत ही पूज्यनीय ग्रंथ है। और आज जिस मानुष ने गीता के बारे में जान लिया, समझ लो उसने जो है हर चीज़ की प्राप्ति कर ली। ये पूरे हरियाणा में एक बहुत ही ज़ोर शोर से
ये महोत्सव बनाया जा रहा है और उसी क्रम में भिवानी शहर में भी ये लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, स्कूल के बच्चों में बड़ा उत्साह है और अधिकारी सभी हमारे जो भी मान लो विधायक जी हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं सब लोग आपकी बार गुप्ता जी आपकी बात काटूंगा, एक बार विधायक का नाम ना लो, अच्छा काम होया है ना, तो अब केवल अधिकारी नाम लो जो अच्छा काम होया है, या बात ना करो क्योंकि अधिकारी उरे खाना खाओ थे, उरे बैठते थे, सुबह हो या शाम हो, एमएलए साहब कौन दे रहा, एक बार बड़ाई करो तो अधिकारी करो जो करनी चाहिए और वो सार्थक है। अजय भाई ऐसा है, आपका कथन बिल्कुल सही है। हाँ जी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है, अच्छा जी, कि भाई कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जो धरोहर थी वो राष्ट्र को समर्पित की और उन्होंने अपने हाथों से जो श्रमिक थे, एक समय था जब ताजमहल बना तो कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन आज इस प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सोच है कि जो श्रमिक थे कल उनका मान सम्मान किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके साथ बैठे जी गीता जयंती बनावा। हाँ, आज कोई गुणगान की बात नहीं होगी, गीता जयंती में बात, गीता जयंती की बात करें, कृष्ण भगवान ने कहा गीता के उपदेश में कर्म बड़ा है, तो कल का कर्म कल हो लिया, अब आगे कर्म बताओ वो क्या है। कल का कर्म कल हो लिया। आपने जो आज विधायक वाली बात कही है मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे रहा था, मैं आपको वही उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे कल श्रमिकों को पूजा गया, जैसे कल श्रमिकों को पूजा गया उसी तरीके से कोई विधायक खड़ा होकर कोई काम नहीं करवाता है। आप एक बात समझिए, काम टीम को करना है, अधिकारी हैं, जो भी सेवक हैं, जो भी जनता है, कोई भी कार्य है कोई भी विधायक कोई भी मंत्री नहीं कर सकता। गुप्ता जी मैं बताऊं आज कंट्रोवर्सी में जाना चाहूँ कौन था, लेकिन आप लोग घुसे हो कंट्रोवर्सी में, अब कैसी बातें कर रहे हो कौन। गीता जयंती बनाई जा रही, बड़े उत्साह से मनाई जा रही, आपके घंटा घर पे खड्डा ही है, वो कभी नहीं दिखा, आप व्यापारी को नहीं दिखा, प्रशासन को भी नहीं दिखा, किसी को भी नहीं दिखा, आज उसी खड्डे के ऊपर एडीसी साहब खड़े, कैसी बात करें आप। लेकिन जो सार्थक आज हम जो बात कर रहे हैं हम गीता जयंती, अच्छा मैं बात करूँ तो गीता जयंती की बात करो और आप करो तो गुणगान करो, ये कैसे पहलू साहब। हम कोई गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम कोई एमएलए का गुणगान नहीं कर रहे हैं। आपने एक बात कही श्रमिकों को लेके, आपने एक बात कही अधिकारियों को लेके, मैं सिर्फ अधिकारियों और श्रमिकों की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से सरकार से ज़्यादा, निश्चित रूप से सरकार से ज़्यादा जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे हरियाणा के अंदर गीता जयंती को कामयाब बनाने का बीड़ा उठा रखा है, जो संस्थाएं हैं, जो जनता है, आम जनमानुस है जो इससे जुड़ा हुआ है और जो सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से वो। थैंक यू गुप्ता जी। अब की बार की गीता जयंती में एक अलग लुक आया हुआ, ग्रामीण झलकियाँ दिखाई हुई, तो क्या मानते हैं अगर इसका श्रेय जाएगा तो किसको देंगे आप। ये तो वैसे जो सरकार होती है, सरकार को भी श्रेय जाना चाहिए और आम आदमी, अधिकारी, पूरा सबको मिला करके टीम होती है, सारा श्रेय उसको ही जाना चाहिए। टीम के वर्क पे काम हो रहा और ऐसे टीम के वर्क पे काम होता रहेगा तो सार्थकता शहर के अंदर कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम होती है, टीम सारा सब कुछ करती है और टीम को ही श्रेय जाना चाहिए। चलो सर, तो अब और भी आगे पंडाल लगे हैं स्वागत के लिए, अंचल जी ने लगा। तो आप आज किस तरह से गीता जयंती के ऊपर अधिकारियों का, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे और क्या तैयारी आपने की हुई आज पंडाल? ऐसा है, हमने तो बहुत छोटी सी तैयारी की है, सही मायने में तो ये कोई तैयारी नहीं है अजय भाई। जो बच्चे आएंगे, जो अधिकारी आएंगे, एक ये छोटी सी एक रिफ्रेशमेंट कह लो, एक भेंट कह लो, बच्चों को अग्रवाल सभा की तरफ से जो है वो बच्चों को जो एक रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा और नाश्ते के रूप में कुछ खाने के रूप में दिया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद अग्रवाल सभा का जो आज शहर के लिए इतना बड़ा और अच्छा कार्य कर रही, क्योंकि वो आएंगे तो अगर शहर खड़ा दिखेगा तो अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और बच्चों का भी बढ़ेगा और एक गीता महोत्सव का एक अलग ही प्रेरणा जाएगी छोटी काशी के अंदर से, क्योंकि पग पग पर गीता जयंती समापन पर आज शहर के छोटी काशी के लोगों ने अपनी आंखें बिछाकर वेट कर रहे थे। थैंक यू। तो सौभाग्य प्रशासन का, धन्यवाद प्रशासन को कि अब की बार ऐसा काम कर दिया, दादा लो पोता बरतो, अगर यह पार्टीजन है तो कान पकड़ लियो भैया, क्योंकि मजबूत काम हो गया। तो अब ये इसके साथ डटा को नहीं, अधिकारी से विनती है अगर ये ऐसे डटते जाएंगे तो डटा को नहीं है, ये अगर यहाँ पे पक्का काम होगा तो ये डट भी जाएंगी और ये मजबूत अपना काम करेंगे। और आप धन्यवाद प्रशासन का। तो
वही गीता जयंती समापन जाके निकल रही और प्रशासन ने अब की बार चूना भिजवा दिया भैया, ये वो चूना गिरवाया, केक गिरवाया, पाउडर गिरवा दिया। लेकिन विनती प्रशासन से गीता महोत्सव वाले दिन की अगर बात की जाए, अगर आप शहर में हैं, रोड पे हैं, तो ऐसे ऐसे बाथरूमों की व्यवस्था देख लो, क्योंकि ज़रूरी ये भी है सर, अगर गीता महोत्सव ज़रूरी है, उसके 4 चांद लगाने जरूरी है, तो ये व्यवस्था बनानी भी शहर के लिए ज़रूरी है। प्रशासन से विनती कृपया करके ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं के लिए भी कृपया ध्यान दे, जरूर दे, अति दे, क्योंकि ज़रूरी है शहर के लिए। चाहे पुरुषों की बात थी, अब महिलाओं के पीछे देख लिया, ये महिलाओं का शौचालय है जो बनाया था प्रशासन ने, सरकार ने बनवाया था, लेकिन व्यवस्था इसकी ये हुई। तो आज अधिकारियों से विनती है, अगर शहर की आज झांकियों की शोभा बने हुए हैं, तो कृपया करके विनती कि प्लीज़ इनका थोड़ा ध्यान दिलाया जाए, ये भी सख्त ज़रूरी है शहर के अंदर। तो आज चप्पे चप्पे पर शोभा यात्रा के अंदर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा। नमस्कार, कैसे हैं? गीता महोत्सव से कैसे? हाँ जी, कैसा लगा आपकी बार का? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। प्रशासन का कितना काम बढ़ा देगा सर? जहाँ तक है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आने वाले कुछ टाइम में, बहुत होगा। चलो भाई, आंकड़ा लगा लिया आम नागरिक ने कि अब एक बार उसके अंदर अच्छा किया गीता महोत्सव, तो शहर के अंदर भी अच्छा ही होगा। गीता महोत्सव समापन के ऊपर बच्चों का देखे उत्साह, देखे बच्चे सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा, सेल्फी ले रहे बच्चा? यस सर। क्या नाम है? सर पल्लवी। सर पल्लवी। सर पल्लवी। Yes. पल्लवी। Yes, sir. पल्लवी। Yes. अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है आज शहर के अंदर शोभा बन के चल रहे हैं और आपका आज स्वागत हो रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूरे घूमने को मिल रहा है सर, बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है सर। बड़े हो गए क्या बनोगे पूरी शिक्षा करके? सर अभी तो कॉमर्स ले रखा है सर हमने, हमारे पास कॉमर्स है सर, हम सीए बनेंगे। ये सभी कौन सी क्लास के बच्चियाँ हैं? सर ये 9th 10th 11th के बच्चे हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। ढोल नगाड़ों के साथ में शोभा यात्रा निकलती हुई और हिंदू परिषद के और साथी आगवाई करते हुए, और ये बच्चों का उत्साह देखे, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। तो ये देखें, आज नून है कि आम जनता खुश है, आज अधिकारी भी फेमस हो रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आज तो सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ शहर को, क्या कहेंगे? ये शोभा यात्रा है, सब इसमें एंजॉय करो जी सर। अब की बार छोटी काशी के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने 4 चांद लगा दिए, अब की बार शहर के अंदर ये उसका पूरा हरियाणा में अहम बनाया। हम गीता जयंती है, सभी को ये है कि गीता जी के उपदेश तक पहुँचे, उसको जीवन में अमल लाए, उसी के लिए शोभा यात्रा है। सभी जनवासियों से है कि इसका सहयोग करें और इसमें एंजॉय करें। झांकियों को आज आपके फूलों की बारिश हो रही, वर्षा हो रही, शहरवासी कर रहे हैं, कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं कि आज क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत, देखो कोई भी पर्व होता है तो उत्साह तो होता है, ये खुशी भी होती है। थैंक यू सर। तो ये देखें, अधिकारियों में एक अलग ही उत्साह था, जो देखें ये प्रतिभाशाली जो एक है, लेकिन आगे गायत्री मंत्र का जाप हो रहा। आप लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं? हाँ, मजे आ रहे हैं। गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं? हाँ। चलो सकूल को सकूल सकूल। तो ये सेल्फी ले रहे हैं, ये देखें युद्ध की तरफ चल पड़े। आज झांकी के रूप में एक आज झांकियाँ एक अलग संदेश दे रही छोटी काशी के अंदर, जो देखने लायक है और बड़ी लुभावनी लग रही। सबसे बड़ी बात है कि आज झांकी के ऊपर शहरवासियों के फूल बरसाए जा रहे। ये देखें, देश का संविधान के रूप में, जवान के रूप में, और कहीं ना कहीं काले कोट वालों के रूप में। लो जी, हमारे ऊपर भी फूलों की बारिश कर दी। क्या कहेंगे सर अब की बार की गीता महोत्सव की प्रोग्राम को देखते हुए? ठीक चला ना? हाँ, अच्छा लगा आपको? एक नंबर का। वेरी गुड। यहाँ पर पर्यावरण मेरे हिसाब से बचाने की वो दे रहे हो मैम, क्या आज दर्शाया जा रहा झांकी के द्वारा? आज गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को शस्त्र ज्ञान दिया जा रहा है। भी अपना लक्ष्य, एक लक्ष्य साधते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। और हमारा दूसरा थीम ये है कि युद्ध हमेशा विनाशकारी होते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। हमेशा युद्ध से दूरी बना के रखना चाहिए, भविष्य का, वर्तमान का या भूत का। युद्ध के परिणाम हमेशा विनाशकारी रहे। तो ये झांकी ये दर्शा रही कि युद्ध के परिणाम
विनाशक हो सकते हैं, तो कृपया करके गुस्सा ना किया करें। अब इन्हीं के साथ में है, वैसे आए हाथ ला रहे बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, अब इन्हीं के साथ में है। सर हम इनके टीचर भी हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे 12th बोर्ड एग्जाम जो था उन बच्चों को देखने आए थे और रास्ते में ये हमें मिल गए तो बहुत अच्छा लग दोनों रहा तरह है। की चिंताएं हाँ हैं जी। भाई, यहाँ पे प्रोग्राम बढ़िया हो हाँ और जी। बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, बिल्कुल सर, इसलिए बिल्कुल। टीचर मुस्तैद है, बिल्कुल अधिकारी सर। मुस्तैद है, ड्यूटी पे है। चलो सौभाग्य देश का। महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन, अब ये क्या दर्शाया जा रहा था कि द्वारा? हाँ जी, क्या बताया जा रहा आज? इसमें बताया जा रहा है कि कृष्णा के साथ गोपियाँ किस तरह मधुर रास रचा रही हैं। चलो ये झांकी रास लीला को दर्शा रही, और भी झांकियाँ हैं अन्य और बड़ी बड़ी झांकियाँ देखी जा सकती हैं अब की बार की गीता महोत्सव के। नमस्कार, कैसा लगा अब की बार का गीता महोत्सव आप लोगों को? सर हमें बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ में सभी जाके आए हैं और हम लोग भी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से ही हैं। अच्छा। जी, शोभा यात्रा लेकर आए। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से। अच्छा, तो आपके बच्चे आए होंगे? जी 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 सर। जी हमारा है। क्या आपकी झांकी क्या लग रही है? 12 नंबर पे है सर। 12 नंबर पे। द्वादश अध्याय पर हमने पेश है हमारी। तीनों गुण दिखाए हैं सर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी। यानी सब कुछ तत्व है कि कोई को तय ना हो। मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बता दिया हमने लोगों को। जी, तीनों गुण होते हैं हर व्यक्ति में, अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से गुण को अपने प्रधानता देते हैं। चलो थैंक यू मैम। अब बच्चे रुकी हुई है। नमस्ते, प्रणाम महाराज। आज की क्या संदेश दे रहे हैं झांकी गुरु में? वही जो कल दे रहे थे। चलो वही संदेश दे रहे हैं जो कल दे रहे थे। अच्छी बात है, ये वेलकम। बहुत ही अच्छा लगा। ये गीता जयंती महोत्सव का प्रोग्राम था, बाबा दुर्बलनाथ सेवा समिति ने ये अच्छा प्रोग्राम किया है। की कितनी अलग लगी थी गीता जयंती? गीता जयंती कितनी अलग थी? बहुत ही अच्छी थी, सबसे अलग थी ये। सबसे अलग थी। हाँ हाँ। तो आज आपकी संस्था क्या प्रोग्राम कर रही, किस प्रकार से आज इनका स्वागत किया जा रहा? अच्छे प्रकार से किया जा रहा है जी, बच्चों को बिस्कुट बांटे जा रहे हैं। अच्छा, युवा खड़े भाई, डांडी का तेल लगा लगा के युवा होते से हो। क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। कैसे है? बहुत बढ़िया। अब की बार का गीता महोत्सव कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी महोत्सव, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, भाई, बहुत अच्छा। प्रशासन ने अच्छा काम किया। हाँ बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया यानी काम है। मन गदगद है। मन गदगद, कति गदगद है जी, एकदम बढ़िया। अच्छा, बहुत क्या कहेंगे अब की बार गीता महोत्सव देख? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है जी, पहली बार देखने को मिला ऐसा। ऐसा पहली बार देखने को हाँ मिला। जी। चलो सौभाग्य डीसी साहब का और उसके SDM साहब, ADC साहब, सब का अधिकारियों का जो आज इस प्रकार से स्वागत लोग छोटी काशी वाले देखने को आए हुए। नमस्कार, कैसा लगा आपकी बार गीता महोत्सव? घूमने वहाँ भी गए थे, यहाँ जाके जाके देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग अच्छा लग रहा है। हटके अलग चीज़ क्या देखने को मिली? ये गीता जी के पूरे 18 अध्यायों की अलग अलग झांकियाँ दिखाई गई हैं। उसमें जैसे जैसे अध्याय का सार है, एक एक अध्याय का सब कुछ दर्शाया गया है। झांकी के अंदर एक एक अध्याय का सार छुपा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा लगा देख के। चलो थैंक यू मैम। तो मैम क्या भव्य नज़ारा शहर के अंदर दिखा जा सकते हैं, क्या कहेंगे? जो जिला प्रशासन द्वारा जो गीता महोत्सव के जो आखिरी दिन ये शोभा यात्रा निकाली गई है, ताकि आम जनता को इससे जोड़ा जा सके। गीता में जो शिक्षा दी गई है वो आम जन जन तक पहुँचे। सभी धार्मिक संस्थानों को इसी से जोड़ने के प्रयास, ये एक सफल प्रयास है। पहली बार ऐसा हो रहा कि शहर के अंदर अधिकारियों के ऊपर ये फूल बरसाए जा रहे हैं शहर के अंदर, तो ये काम का श्रेय था या वास्तव में श्रेय था? नहीं सर, ये तो गीता जी के ऊपर बरसाए जा रहे हैं, झांकी के ऊपर बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी साथ। मैम गीता तो आज आपके कंधों पे ही है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, चाहे वहाँ की बात हो चाहे बाई रोड की बात हो। नहीं, शोभा यात्रा है, सभी आम जनता ने पूरा सहयोग दिया है, इसी कारण ये इतनी भव्य शोभा यात्रा पूरे हरियाणा में सबसे, शायद भिवानी की शोभा यात्रा सबसे भव्य शोभा यात्रा। लगता नहीं कि हरियाणा में लठ गाड़ दिया अधिकारी ने अब की बार? धन्यवाद। ये डीसी साहब का विजन है। SDM साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, सभी धार्मिक संस्थानों, सभी सामाजिक संस्थानों ने इसमें कार्य किया है। ये सबका पूरे समाज का, पूरे भिवानी का ये संयुक्त एक प्रयास है। मैम लगता कि अधिकारियों ने अब की बार इतिहास रच डाला एक और इसमें आज आपके साथ कंधे थे। नहीं ऐसी तैयारी आपकी थी। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। तो ये DPRO पात्रता जी वो अधिकारी है जिनको ऊपर पूरा कार्यभार था आज के दिन गीता महोत्सव का शुरू होने से लेकर समापन होने तक का। तो बड़ा आज अधिकारियों के ऊपर से फूलों की बारिश हो रही शहर के अंदर, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? गीता महोत्सव के समापन वाले दिन की बात की जाए तो
ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा छोटी काशी के अंदर गीता समापन के ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि आज घंटाघर पर शोभा बन रही ऐतिहासिक जो देखने वाले लोग हैं गीता महोत्सव के समापन को एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही चेहरे पर रौनक बुजुर्गों के लोगों के ऊपर देखी जा सकती है। तो घंटाघर पर गीता महोत्सव की झांकियाँ व 18 अध्याय के रूप में झांकियाँ पहुँचने का काम करी और यहीं पर संस्थाएं हैं, मार्केट प्रधान है, सब कुछ है। हाँ सर लेंगे सर। नमस्कार, आप तो पूजा पाठ वाले आदमी हो, आप तो भक्ति लेना है, गीता भी दुकान पढ़ते बजाओ, क्या कहेंगे आज इस ऐतिहासिक दिन को देखते हुए? देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो गीता जयंती को इतने बड़े स्तर पे मनाने का जो एक अच्छा एक प्रयास किया है और जन जन तक गीता उपदेश पहुँचाने का प्रयास किया, इसकी हम सराहना करते हैं। और हम सभी आप मेरी बात को एक बार पूरा चलिए, जिनका कंधों बाहर था, जो एडी साहब ड्यूटी बैठे हैं घंटाघर पे, आप उनका नाम ले, बड़े सम्मान से आज अहमियत उनको दें, क्योंकि आज उनकी वजह से आज आपका ऐतिहासिक दिन बनाया जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप मेरी बात को पूरा होने देंगे, मैं उसी बात पे ही आ रहा था और मैं उसी बात पे ही आ रहा था। आप बात को काटते हो, बात का सवाल है जवाब नहीं लेते हो, आपकी बहुत बड़ी कमी है, आप कमी को पूरा करो फिर आगे। हाँ जी, चलिए मैं यही बात आपको बोलने जा रहा था कि प्रशासन का बहुत बड़ा एक योगदान है और समाज सेवी संस्थाएं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, मैं उनको भी तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर इतना बढ़िया कार्य किया है और गीता जयंती को इतने अच्छे स्तर पर मनाने का प्रयास किया है। तो आपके कमेटी ने, आपके यहाँ के व्यापारियों ने क्या स्वागत के लिए तैयारियां की हुई गीता जयंती के ऊपर, अधिकारियों की व झांकियों के रूप में 18 अध्यायों की? देखिएगा, ये अपना आप में बड़ा अनूठा कार्यक्रम है जो कि प्रशासन की सहायता से बड़ा ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, 3 दिवसीय है। और इसमें शहर के लोग तो कुछ कम शामिल हुए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बच्चों ने, अध्यापकों ने और अधिकारियों ने मिल करके सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह बहुत अच्छे किए हैं। ये एक अच्छा काम है। थैंक यू। ये देखें और वही ये है ना कोई ट्रैफिक जाम, आज के दिन की बात करूँ तो ना कोई ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैफिक भी चलने लग रहा है। बस ये है कि वन वे किया हुआ झांकी के लिए। आज घंटाघर चौक पे अधिकारियों पे व गीता जयंती के ऊपर आज फूलों की बारिश हो रही, ये बहुत बड़ी बात है छोटी काशी के अंदर। वो देखें, फूलों की बारिश आज शहर के लोगों के रूप में, संस्था के रूप में, आज अधिकारियों पर और गीता महोत्सव झांकियों के रूप में आज फूलों की बारिश हो रही। ये देखें, SDM साहब की आज रेल बंद रही है, यानी एक के झांकी के ऊपर पूरी बिल्डिंग है SDM साहब की, चाहे घंटाघर हो चाहे वो किसी कॉलोनी का चौक था। झांकियाँ निकली, समापन हुआ और इस तरह से महिला के रूप में, महिला शक्ति के रूप में भाई सोसाइटीज़ भी हैं और अग्रवाल सभा से जुड़ी महिलाएं हैं भाई प्रधान हैं। तो बुझ लेता हूँ कि अब की बार का गीता महोत्सव कैसा लगा और क्या अलग लगा? इस बार का जो गीता भवन का प्रोग्राम है बिल्कुल अलग तरीके का, मतलब पहले कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं। एक तो इन्होंने जो मतलब कि झोपड़ियाँ, पराली और साथ में हुक्के, हम तो मतलब कि स्पेशली देखने आए हैं। अच्छा। हमने एक बाइट देखी थी, शायद आपने ही बनाई थी बाइट, तो उसमें हमने देखा भाई हुक्का सारा चलना था। चलो देख का इस बार SDM सामने क्या है, हुक्का क्यों, और भी अलग अलग आइटम बहुत अच्छा बना रखा है। जी राजनीति में हिस्सा रखती है, अब की बार का अगर श्रेय जाएगा तो किसको जाएगा इस काम का, इस दृश्य का, इस नज़ारे का? इसमें क्या ना, सारी तो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मेरी संस्था भी जुड़ी है साथ ही हाथ बढ़ाना, और मतलब कि भिवानी के तकरीबन सारे जाने माने चेहरे हुए भी जुड़े हुए हैं, तो श्रेय तो सबको ही जाएगा। आज भिवानी छोटी काशी का ही श्रेय जाएगा और SDM साहब का सहयोग जाएगा, जो उन्होंने इतनी मतलब कि दिमाग लगा के इस बार ये प्रोग्राम किया है। गीता जयंती तो पहले भी निकली है, पर इस बार थोड़ा यूनिक टाइप की निकली है, एक हट के लुक दिया, यानी पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग थीम बनी। हाँ, अलग थीम बनी है, पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। आपने क्या देखा और क्या सोचा, क्या सीखा? बहुत अच्छा है, ये जो संस्कृति है जो हमारी वो इसमें दिखाई गई है। हमारे बच्चे आएंगे, भाई बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे इसको देख के ऐसे बोल रहे हैं ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। जो भी वेस्ट मटेरियल का जो कुछ सामान बना रखा है बच्चों ने, वो भी बहुत अच्छा था। तो वही बात है, अब की बार कोई किसी का नाम नहीं, भाई छोटी काशी की समाज सेवियों ने और छोटी काशी की संस्थाओं ने और स्कूल के बच्चों ने और अधिकारियों ने अब की बार के गीता महोत्सव में 4 चांद लगाए। ये मैंने नहीं कहा, ये महिलाओं ने बताया जो यहाँ पे देखने आए हुए थे। नमस्कार,
अब की बार की कैसी लगी गीता महोत्सव? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। बच्चों का जो भविष्य की जो चीज़ें हैं, जो उनका आचरण है, जो सभ्यता संस्कृति हमारी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाने लायक चीज़, बिल्कुल दिखाने लायक। जो बच्चे कहीं भी नहीं प्राप्त करें वो सारी चीज़ें गीता महोत्सव। सरकार को कुछ न कुछ इसका टाइम और थोड़ा बढ़ाना चाहिए भाई, भविष्य में हर एक बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। ये तो हर घर है कि एक समाज की सारी बातें हैं जो हमारे बच्चों से आज हमारी युवा पीढ़ी से दूर होती जा रही है। बहुत अच्छी चीज़ है जी। बहुत आपने क्या देखा अलग इसमें? सब बढ़िया है, बढ़िया लगा। चलो देसी आदमी देसी ठाठ है, बहुत बढ़िया लगा मान तो गीता महोत्सव की अब की बार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपके बच्चों ने भी जी जान लगाया हुआ था अब की बार। बिल्कुल 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 जी, अपने स्पेशल बच्चे हैं। ये प्रयास मंद बुद्धि शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं। इन बच्चों ने जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, उसमें चॉकलेट का था, साबुन का था, पैम्पलेट का था। आज हमने उनकी स्टोर लगाई है। एक बच्चे ने थोड़ा पार्टिसिपेट भी किया स्टेज के ऊपर, कृष्ण भगवान बना है, वो अपना ये है। मैम मान सकते हैं कि अब की बार का पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग मैसेज आएगा, भिवानी की छोटी काशी की गीता महोत्सव। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो काशी का नाम उसका दूसरा नाम भिवानी को दे दिया गया। बिल्कुल सर। तो जी। अब की बार अधिकारी हों, बच्चे हैं, भाई दिन रात तपस्या की है इस प्रोग्राम को बहुत बड़े बनाने के लिए। बिल्कुल 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 4 चांद लगा दिया गवर्नमेंट के सहयोग से भी, कुछ पब्लिक का सहयोग इतना रहा कि पूरे 4 चांद लगे इस प्रोग्राम में। तो समापन पहुंच गया, लेट होगा लेकिन मैं पहुंच गया हूं 1:45 बजे। नमस्कार सर। तो वही है और मेरे हिसाब से समापन हो चुका, तो अब जाने की तैयारियां हो रही। ये था अब की बार का गीता महोत्सव, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अच्छी बातें ये लगी कि अब की बार जो था वो हट के दिखाया भिवानी के अंदर, छोटी काशी के अंदर, और हरियाणा से बिल्कुल अलग किया। जो कुरुक्षेत्र की यादें थी वो यहाँ पर दर्शाई गई और यहाँ पे वो श्लोकों के माध्यम से बच्चों को झांकी के रूप में और वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से अलग अलग रूप में दिखाया, दर्शाया कि ये गीता और ये गीता महोत्सव। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।